जय श्री राम। जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो जिस प्रकार मैंने पिछले उसमें बताया कि नरक चतुर्दशी जो होती है, सवेरे आप पितृदोष के लिए ज़रूर विशेष उपाय करें। जो मैंने बताया है उससे आपको विशेष शांति प्राप्त होगी। शारीरिक कष्ट आदि जो आपके घर में पीड़ा रहती है, दवाई इत्यादि शरीर को नहीं लगती, कोई धन इत्यादि घर में नहीं रुकता है, इसमें विशेष आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन सायकाल जो विशेष जो पूजा होती है, यहाँ पे फिर आपको जो अपने दोष निवारण, सबसे बड़ी चीज़ है हाय नज़र, ऊपरी बाधा या पितृ प्रेत बाधा भी अगर आपके घर में किसी पे शरीर पे है या आपके ऊपर है या घर में व्याप्त है, जो आपकी धन बरकत इत्यादि जो धन समृद्धि को रोक देती है। हम किसी चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो काम हमारा फिर भी अटक जाता है। जिस प्रकार बच्चा पढ़ाई करता है, उसने अच्छी पढ़ाई की है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम पीरियड में बैठता है तो वहीं वो फेल हो जाता है। उसी प्रकार हमारे ये दोष निवारण हेतु जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उससे आप उपाय करें। इस उपाय को करने से आपके शारीरिक मानसिक कष्ट आदि रोग दोष का आपको निवारण मिलेगा और आपको शरीर में जीवन में स्फूर्ति समृद्धि प्राप्त होगी। मैंने बताया कि सबसे बड़ी 3 प्रकार के दोष होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। सबसे पहला है काया। मैंने कहा काया से अगर आप कष्ट है, काया से आपको रोग है, काया से आपको दोष है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कायिक वाचिक। सबसे बड़ी चीज़ हमारी वाणी। तो वाचिक, किसी को आप चाहे प्यार से जीत सकते हो और किसी से चाहे प्यारा भी आपका कितना हो, अगर आप उसने कहा, आपने वाणी से अपशब्द कहे तो मन में कटुता हो जाती है। आपने कहा, उसे छुआ नहीं, कुछ नहीं कहा, लेकिन वाणी का जो प्रभाव उसके कानों के द्वारा उसके शरीर में प्रभावित हुआ, वही आपका शत्रु बन गया। तो कायिक, वाचिक और मानसिक, सबसे बड़ी चीज़ हम मन से जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता। आज हमने सोचा कि आज हमें ये फलान चीज़ मिल जाए या हमें ये सुख प्राप्त हो जाए, तो ये सुख प्राप्त ना होने के कारण ही हमें दुख मिलता है। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, ये 3 प्रकार के जो दोष हैं, हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं। एक हमारी काया है, एक हमारा मन है, एक हमारी वाणी है। तो तीनों चीज़ों को जो दोष निवारण है, उससे अपराध भी हो गया होगा। हो सकता है कोई ऐसा अपराध जो हमारी कुंडली में भी चल रहा हो, दोष भी चल रहा हो, तो इसके लिए विशिष्ट उपाय अगर आप ये करें तो आपको आपके घर में धन संपदा, सुख सौभाग्य, धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी एवं दोष निवारण उपरांत आपको शारीरिक मानसिक इत्यादि रोग दोष से आपको शांति बहुत मिलेगी और इस कष्ट से आपको, इस पीड़ा से आप मुक्त भी हो जाएंगे। विशिष्ट उपाय में जब सायकाल दोनों समय की बेला जो होती है उसे गोधूली बेला कहता है। गोधूली इसमें मतलब भगवान श्री कृष्ण जब गाय चरा के जब गौए चरा के जब अपने धाम को वापस आते थे, तो ग्वालों के साथ जितनी गऊ चलती थी उतनी धूली उड़ती थी, इतना कैसे धूल उड़ती थी कि वहाँ का जो धूल होती थी, गऊ की रज और ब्रिज की रज की धूल उड़ती थी, वो इतनी सुगंधित हो जाती थी, जैसे कैसे संगीतमय अपने मन को आच्छादित कर देती थी, प्रसन्न कर देती थी। उसे ही गोधूली बेला का नाम दिया गया है। तो गोधूली बेला जब सायकाल आए तो आप सबसे पहले विशेष कर्म में एक घर के आटे का चौमुखा दीपक बनाएं। घर के आटे का चौमुखा दीपक बनाने के बाद उसमें सरसों का तेल, एक सिक्का डाल लें और एक दोना अलग ले लें। तो जितने घर के मेंबर हैं सबके हाथ से, जितने भी आपके मेंबर घर में हैं, 5-7 आपके बड़े बुजुर्ग से लेकर जब भी वृद्ध इत्यादि कोई भी हैं, एक दोने में सबके माथे से 2-2 बतासे लगाकर आप उस दोने में रखें। दोने में रखने के बाद एक एक सिक्का सबके माथे से लगाएं। एक सिक्का अलग अलग, सबका सिक्का अलग अलग रहेगा। तो जो सिक्का लें अपने सबके माथे से उतार के उसी आप दोने में रख दें। दोने में रखने के बाद जितने आपके परिवार के सदस्य हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है किसी को गठिया बाई की शिकायत होगी, किसी को शाम होने के बाद कभी कभी कंधे में सर दर्द होने लगता है, बीपी किसी का लो हो जाता है, वातावरण जो है अलग हो जाता है। तो विशेष उपाय में यही है कि आप एक काला धागा लें, अंगूठे में बांधें और जितने परिवार के मेंबर हैं उनकी हाइट नापें। सबकी हाइट नापने के बाद वो धागा काट लें। तो जितने घर के मेंबर हैं उस हाइट को नापने के बाद उन सारे धागों को एक कड़ी में जोड़ दें, सबको बांधते चले जाएं, एक धागा बड़ा बना लें। हाइट नापने के बाद उन तीनों चीज़ों को लीजिए और एक मुट्ठी सिक्के आप बिना देखे सबके सर से उतारिए और किसी ऐसे पात्र में रख दीजिए जिसे ना दिखे, चाहे उसे काले कपड़े में रख सकते हैं आप। इसमें विशेष उपाय जो कर सकते हो, 7 तरह का अनाज लेना है। आप 7 तरह का अनाज किसी काले कपड़े में रख लें और एक मुट्ठी सिक्के सबके सर से उतार के उसी 7 तरह के अनाज में डाल दें। अनाज में डालने के बाद उसको काले धागे से उसकी एक पोटली बना के उसे बंद कर दें। बंद करने के बाद उसे आप पीपल पे जाएं। पीपल पे जाने के बाद सबसे पहले जो धागा है उससे पीपल पे बांध दें।
आपके घर के या शरीर पे कोई किसी की नज़र आए या कोई ग्रह का दोष भी होगा या शनि राहु केतु के द्वारा, अगर इन तीनों ग्रहों के द्वारा भी अगर कोई दोष होगा, वो भी भगवान पीपल, जब कहते हैं पीपल में नारायण का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, हमारे जितने भी कई देवताओं का विशेष वास होता है, तो उसी में वो बंध जाएंगे। वो जो चौमुखा दीपक है उसमें छाया देखिए, छाया देखने के बाद उसे आप पीपल की जड़ में जला दीजिए, चारों बत्ती जलाएं, प्रार्थना करें कि जो भी जैसे दीपक की इस प्रकार प्रकाशित हो रहा है, हमारे घर में सुख शांति, शारीरिक कष्ट आदि रोग दोष से मुक्ति मिले, सुख शांति की वृद्धि हो और हमारे घर में धन बरकत रहे। और जो एक मुट्ठी जो सतलज आप अलग से आपने लिया है, सिक्के उतार के रखें, वो पोटली पीपल की जड़ में रखने के बाद वहाँ के देवताओं से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे घर में हमेशा धन बरकत रहे, सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, आप अपनी विशेष कृपा आप मुझ पर बनाए रखना। तो ये कहने के बाद, आप रखने के बाद आप पीछे 3 कदम हटिए। 3 कदम हटने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कहते हैं कि कई दिन पीपल पे अलक्ष्मी का वास होता है, कई दिन लक्ष्मी का वास होता है। तो जो भी आपने जिसको अर्पण किया, कहते हैं कोई भी दान, कोई भी धर्म, कोई भी पूजा हम करते ज़रूर हैं, फल ये हमारे कर्म के ऊपर है कि उसे छोटा प्राप्त हो या बड़ा प्राप्त हो। ज़्यादा फल की चिंता ना करें कि हमें 10% मिलेगा या 50 मिलेगा, लेकिन काम सबसे बड़ी चीज़ है उस कार्य को करना, उस कर्म को करना। तो आप कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है दोष निवारण कर रहे हैं। पीपल की जड़ में आप जो बत्ती जलाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से उसका जो धुआं जाता है, वैसे भी वो कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। पीपल की सेवा सर्वोपरि मानी गई है। वृक्षों में जो विशेष स्थान प्राप्त है वो पीपल को प्राप्त है। पीपल में हमारे पितृ देवता, भगवान नारायण, बृहस्पति, सभी ग्रहों का वास होता है। शनि राहु केतु तक का वास पीपल में बताया गया है। तो इस विशेष पुराणों में पीपल को जो स्थान दिया गया है वो विशेष स्थान दिया गया है। तो आप ये उपाय करें। उपाय करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि हमारे घर में अगले दिन जो प्रातःकाल जब माता महालक्ष्मी का दिन आएगा, उस दिन आपके घर में जो रौनक होगी वो विशेष होगी। अगर फिर भी कोई सुझाव या परामर्श आपको चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।